उसी घर में सास दुआ कर रही दूसरे कमरे में, प्रभु हमारी बहू बहुत खराब है, बहू दुआ कर रही, प्रभु हमारी सास बहुत खराब है। दोनों क्वेश्चन, प्रभु भी कंफ्यूज है किसकी सुनूं। तो प्रभु एक के पास बात करने के लिए गया तो उसने कान बंद कर लिए, फिर वो बहू के पास गया तो बहू ने, सास के पास गया तो सास बंद कर ले कान, बहू से बोला तो बहू बंद कर ले कान। ये परिवार कभी कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि दोनों सिर्फ बोलते हैं, कोई नहीं सुनता। हम में से बहुत से लोगों की आदत है, हम लोग बहुत बोलते हैं और बहुत कम सुनते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया बजाए हो, वाह 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 वाह। 2 कान हैं, कितने? और मुंह कितने दिए? 4। कितने दिए? इतनी तो गिनती आती है ना सबको। कान कितने? 2। और मुंह कितने? 1। तो क्या ज्यादा करना चाहिए, बोलना चाहिए या सुनना ज्यादा चाहिए? सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं? बोलते हैं। ताली बजाइए, क्या जवाब दिया। जब प्रभु के पास जाओ 5 मिनट अपनी बात कहो, 15 मिनट सुनो क्या कह रहा है। कैसे सुनते हैं? प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन बात करता है। बाइबल बताती है यहोवा ने यहोशू से कहा सुन। यहोवा ने यहोशू से कहा, आज भी परमेश्वर बोल रहा है मेरी सुनो। बोलिए मैं सुनूंगा आपसे प्रभु। बोलिए मुंह कम बोलूंगा, मुंह से कम बोलूंगा, कानों से ज्यादा सुनूंगा। मुंह से कम बोलूंगा, कानों से ज्यादा सुनूंगा। तब आप परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखेंगे। आमीन। सुनिएगा आगे क्या लिखा, जी पढ़िए। सुन, हाँ मैं यरीहो को, हाँ उसके राजा और राजा और सुरवीरों समेत, शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। कर देता हूँ। क्या कह रहा है प्रभु? मैं राजा को और उसके शूरवीरों को तेरे वश में, अभी दिया नहीं है पर कह दिया कर देता हूँ। सुनिए, अभी असली में हुआ नहीं है पर परमेश्वर कह रहा है मैंने कर दिया है। जब परमेश्वर कह रहा है कि उसने कर दिया तो पहले से समझ जाइए हो गया। अगर इस मीटिंग के प्रभु ने कहा हो गया तो बोला हो गया, बोला हो गया तो एग्जैक्टली। तालियां बजाइए, बोलिए सावन के लोगों, आपको और मुझे ये वाली बात मालूम होना चाहिए कि जब प्रभु कहता है हो जाएगा तो हो गया। अभी दीवार गिरी नहीं है, अभी ये युद्ध पे गए नहीं है, पर परमेश्वर ने क्या बोला? ये अरे यार इतना बेकार रिस्पांस दोगे, नेक्स्ट टाइम आऊंगा नहीं मैं। क्या बोला प्रभु ने? वश में कर दूंगा। मैं तेरे वश में, मैं तेरे वश में, मैं तेरे वश में। प्रभु कह रहा है मैं तेरे वश में चीजों को कर दूंगा। धन्यवाद। बोलिए मैं कर दूंगा। क्या कहता है? मैं वश में, मैं वश में, मैं वश में, मैं वश में। प्रभु जब कहता है मैं वश में कर दूंगा तो वश में हो जाएगा। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। हम लोग को कई बार प्रभु कहता है मैं इस चीज को तेरे लिए कर दूंगा, तब भी हम सोचते रहते हैं पता नहीं हमारे लिए होएगा या नहीं होगा। ना, अगर प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे वश में कर दूंगा किसी चीज को तो वो तुम्हारे वश में कर देगा। तुम्हें विश्वास होना चाहिए। और ये प्रभु मेरे लिए तेरे वश में कर देगा सब चीजों को। मेरे लिए सब चीजों आपको किसी को कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से वचन पाने की जरूरत है। जब परमेश्वर का वचन आपके दिल और दिमाग में होएगा तो आप प्रभु के लिए बड़े काम को कर पाएंगे। आगे बढ़िए, देखिए क्या हुआ जी। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर ले। एक मिनट, पहले बोल रहा है वश में कर दूंगा और फिर बोल रहा है योद्धा नगर को घेर ले। हमने सोचा था कि हम आराम से बैठे रहेंगे, सब प्रभु करेगा। हम लोग इतने बड़े मसीही हैं कि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम लोग भर भर के आलसी बना करेंगे। जितने आलसी बन सकते हैं प्रभु करेगा, हम घरघाटे लेके सो रहेंगे। हमने आज मैं एक बात की शिक्षा देके जाऊंगा आपको। जो घर में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं उनके लिए प्रभु कुछ नहीं करता। जो आलसी है वो रोटी भी ना खाए। परमेश्वर आलसियों का प्रभु नहीं है।
पर जो चिलचिलाती धूप में बाहर निकल के उसके लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए वो असंभव। अपने घरों को छोड़ो, गाड़ी हो तब सेवा करो, गाड़ी ना हो तब सेवा करो, पैसा हो तब सेवा करो, पैसा ना हो तब सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, साथ के साथ हो तब सेवा करो, क्योंकि प्रभु काम करने वालों का। परमेश्वर ने कहा कि जितने योद्धा हैं वो नगर को घेर ले। तुम चाहते हो पूरा बड़वानी प्रभु के पास आ जाए? चाहते हो? आमीन और प्रेज द लॉर्ड करने से नहीं होएगा। प्रभु ने तुम्हें दे दिया है। कमान बड़वानी प्रभु का है, प्रभु का है। हमें ऐसा लगता है हम ढेर ले, ढेर लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। 1 लाख ढेर हो गया, 2 खेत और मिल जाए ढेर ले लो। कुछ लोग तो खाली बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं, ढेर ले लो। लोन ढेर ले लो। ना ना ना, ढेर लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ढेर लेने के लिए बोल रहे हैं। ढेर लो, ढेर लो, अपने क्षेत्र को ढेर लो, ढेर लो क्षेत्र को, ढेर लो, जवानों को खड़ा करो, बच्चों को खड़ा करो, सेवकों को खड़ा करो। जब जवानों को खड़ा करोगे, सेवकों को खड़ा करोगे, मिनिस्ट्री को खड़ा करोगे और ढेर लोगे, परमेश्वर क्षेत्रों के शहर दे देगा। मिनिस्ट्री ऐसे आगे नहीं जाएगी, सेवा ऐसे आगे नहीं जाएगी, लोग प्रभु के लिए ऐसे ही नहीं जीते जाएंगे। आप तब प्रभु के बड़े काम को कर पाओगे जब शूरवीर खड़े होके नगर को वो ये घेरेंगे। ऑलराइट, मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा तो पैसे वापस कर दीजिए। बोल रहे हमने दिए ही नहीं। अभी परमेश्वर ने नगर हाथ में नहीं दिया है, पर उसने कह दिया कि मैंने दे दिया। मैंने दे दिया तो विश्वास कर लो, तूने दे दिया। दे दिया है, गुजरात दे दिया है, कांग्रेस दे दिया है, गिराव चल रहा है, गिराव चल रहा है, गिराव चल रहा है। प्रभु चाहता है कि आगे बढ़ी पीछे करना चाहिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, हाँ, नगर को घेर ले, हाँ, और उस नगर की चारों ओर, हाँ, एक बार घूम आए। अरे हमें ऐसा लगता है हम आज घूमने जा रहे हैं, कल सारे मेंबर्स वहां से हमारे चर्च में आ जाने चाहिए। बेटा जाओ पहले एक बार घूम के आओ, पहली बार में कुछ नहीं मिलेगा। क्या समझे? एक किसी के घर विजिट करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं प्रभु हम इन्हें जीत लेंगे। प्रभु बोलता हाँ अभी नहीं, पहले चक्कर लगाओ। मुर्गी को पाले हुए 2 दिन नहीं हुए, चूजे से अंडा मांग रहे हैं। अबे चूजा अंडा देता है, वो तो खुद ही अंडे के बराबर है। आज आम का बीज बोया, कल खड़े होकर देख रहे हैं अमिया नहीं निकल रही उसमें।
आज बोगे कल मिलेगा, पहले जाओ और चेक करो। प्रभु ने बोला, क्या कहा? घूम कर आओ। कैसे घूमते हैं घोड़े? चलो घूमो। बैठो यहाँ पर। क्या मिला? कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं आया है तुझे समझ में। जब तू घूम रहा था, जगह देख रहा था, तो प्रभु दिखा रहा था ये तेरी जगह है। पता तुझे क्या मिला? तुझे देखने को मिला। तुझे पता चला यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जमीन कैसी है, यहाँ की आबो हवा कैसी है। बस प्रभु ने बोला अभी घूम के आ। पहले बार में खाली छोटा सा एक्सपीरियंस मिलता है, और जिनको ऐसा लगता है उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिलता है। पर जिन्हें ये समझ में आता है प्रभु किसी वजह से घुमाने ले गया था, उसे बहुत कुछ मिलना चालू हो जाता है। प्रभु ने क्या कहा? घूम गया। प्रभु के दासों, प्रभु के सेवकों, प्रभु जब तुमसे कहे कुछ काम करने के लिए और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि वो फालतू में हमें चक्कर लगवा रहा है, तो समझ जाना फालतू में नहीं लगवा रहा है, उसके हर काम के पीछे कोई उद्देश्य होता है। आमीन। उसने कहा जाओ शूरवीर योद्धा को लो, और आमुली मामूली लोगों को नहीं बोला था चक्कर लगाने को। नॉर्मल आदमी को चक्कर लगाने के लिए नहीं बोला था। किसको बोला था? हम लोग को जब चक्कर लगवाने के लिए किसी को भेजना होता है तो सबसे बेकार आदमी भेजते हैं। आपको मालूम है कई बार आप लोग क्यों हार जाते हैं लाइफ में? क्योंकि किसी इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत किसी बेकार आदमी से नहीं करी जाती है।